हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे रिएक्ट हुक्स के बारे में। रिएक्ट हुक किसके लिए यूज़ किया जाता है? रिएक्ट हुक्स प्रोवाइड टू द वे टू यूज़ द स्टेट और अदर रिएक्ट फीचर्स। आपके रिएक्ट के अदर जो फीचर्स है उसको यूज़ करने के लिए हम रिएक्ट हुक का यूज़ करते हैं। इन द फंक्शनल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस द रिएक्ट इन 16.8। रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है 16.8, हुक्स अलाउ यू टू द हुक इनटू मींस कनेक्ट करना फीचर्स विदाउट राइटिंग द क्लास कंपोनेंट। आपको क्लास कंपोनेंट राइट करके यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली डायरेक्टली हियर सेज द कंपोनेंट ओवरव्यू टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हुक्स। हम यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज हुक देख लेंगे। पहला हुक है आपका स्टेट का। अब स्टेट एक एग्जांपल भी देख लेंगे हम, जो कॉल बैक के ऊपर होगा वो एग्जांपल के जरिए भी उसको रन कर लेंगे। तो पहला हुक देखते हैं, स्टेटस हुक इज एन हुक दैट लेट्स यू ऐड स्टेटस टू द फंक्शनल कंपोनेंट। आपके फंक्शनल कंपोनेंट का जो भी स्टेटस है वो स्टेटस चेक करने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है स्टेट हुक। उसके अंदर क्या करना है, आपको काउंट करना है, काउंटर यूज़ करना है। फंक्शन स्टेटस फ्रॉम रिएक्ट फंक्शन काउंटर यूज़ कर दिया, वहाँ पे मुझे क्या करना है, काउंट करना है वन बाय वन। जो भी मैं क्लिक करने वाला हूँ, क्लिक करने के बाद वो जो भी नंबर कितनी बार क्लिक किया है वो काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हम यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड यूज़ करना है। ऑन क्लिक के बाद वो क्या कर देगा, उसको काउंटर को काउंट कर देगा। नेक्स्ट हुक आ जाएगा आपका इज ना इफेक्ट। उसकी इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट हुई इज ना परफॉर्म टू द साइड इफेक्ट टू द फंक्शनल कंपोनेंट सच एज द फीचिंग द डेटा होता है, डायरेक्टली मैनिपुलेट होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर सब्सक्रिप्शन होता है। वो इवेंट क्या होता है, ओवर के लिए हम इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यूज़ करना है कांस्टेंट डेटा, और वो तो पहले आपका कंटिन्यूसली वही रहेगा। फंक्शन ले लिया डेटा फीचर, डेटा फीचर्स के अंदर सेट डेटा कर दिया, यूज़ द डेटा नल। उसके बाद हमने यूज़ कर दिया यूज़ इफेक्ट। उसके बाद फीच यूज़ कर दिया। फीच किसके साथ, हमने जो पहले एग्जांपल में ऐप भी देखा था ऐप डॉट एग्जाम्पल डॉट एपीआई, उसके साथ उसको फीच करना। फीच करना मीन्स कनेक्टेड करना। देन द रिस्पॉन्स कनेक्ट होना है जेसन के फाइल से के साथ और रन करना है। फीच हो गया था, आउटपुट आपको शो होना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका यूज ए कंटेंट्स। उसके जो भी कंटेंट है उसको यूज करना है। तो कंटेंट में क्या करना है, एपीआई विदाउट नीडिंग द कस्टमर कंपोनेंट। कस्टमर कंज्यूमर कंटेंट कंपोनेंट जो है विदाउट उसे यूज करके उसको क्या करना है, रन करना है। तो उसके लिए हम एडिशनल हुक्स का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट उसके लिए हमने यूज कर दिया इंपोर्ट रिएक्ट यूज द कंटेंट्स फ्रॉम रिएक्ट के साथ उस कंटेंट को हमने यूज कर दिया काउंट माई कंटेंट्स रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेंट। उसके बाद यूज कर दिया फंक्शन माई कंपोनेंट वैल्यू कंपोनेंट, जो भी हमारे कंपोनेंट है उसको यूज कर दिया माई कंपोनेंट के साथ। तो ये होता है आपका एडिशनल हुक्स के अंदर हमने यूज कर दिया। मेन है आपका परफॉर्मेंस, उसके जो भी परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज करना यूज मेमो। मेमो जो है आपको आपके जो भी हुक्स है या फिर आपको जो भी ऐप्स है उसका परफॉर्मेंस मेजर करना है। तो यूज मेनू नाम का हमें क्या करना पड़ेगा, हुक्स जो है वो यूज करना है। यूज मेनू रिएक्ट के अंदर जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो मेनू का यूज मेमो के साथ आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इज है ना कॉल बैक। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिटर्न द मेमोराइज्ड कॉल बैक विच इज यूजफुल व्हेन पासिंग द कॉल बैक द टू ऑप्टिमल द चाइल्ड ऑप्टिमल को आपको पास करना है। तो कॉल बैक कंपोनेंट रिप्लाई टू द रेफरेंस, उसको रिप्लाई करना है। स्पेशली प्रिवेंट द अननेसेसरी रेंडर करने के लिए उसको परफॉर्म करना है। तो कॉल बैक मेथड का यूज किया जाता है। उसके अंदर हम यूज करते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट क्या है, कॉल बैक स्टेट क्या है, फॉर्म रिएक्ट क्या हो रहा है, फंक्शन बटन्स क्या हो रहे हैं। फंक्शन बटन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है चिल्ड्रन। तो वो काउंट क्या होता है आपका बढ़ते जाता है। जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था काउंट जो है, काउंट क्या हम बढ़ना चाहिए। तो अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं वर्क कैसे होता है। तो आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया, रन करना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ npm स्टार्ट, रन कर दिया। जो भी मेरा काउंट है वो काउंट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। +1 ऐड C+1 मीन्स काउंट +1 से वो क्या हो जाएगा, सेट काउंट ऑटोमेटिकली जो है ऐड होते जाएगा। इज ऑन कॉल बैक मेथड, क्योंकि वो चाइल्ड के अंदर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। चाइल्ड के अंदर जैसे वर्क होगा तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मुझे काउंट कितना, अभी मेरा 0 काउंट है। जैसे मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 1 काउंट हो गया, 2 काउंट हो गया, 3 काउंट, 4 काउंट, 5। जैसे मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ वैसे वो काउंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद। ओके, उसके बाद देखो अगर मैंने दूसरी साइड क्लिक कर दिया तो क्या हो रहा है,
नहीं हो रहा, वो तो अदर काउंट के ऊपर जाओ, उसके ऊपर भी क्लिक करो, वो भी क्या होता है, इंक्रीमेंट होती है। मेन काउंट नहीं तो अदर काउंट, साइड इफेक्ट जो है वो साइड इफेक्ट को क्या करता है, वर्क करता है, उसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। तो इसे बोला जाता है इज एन मेन पैरेंट एंड इज एन चाइल्ड काउंट। चाइल्ड जो है वो चाइल्ड के ऊपर भी वर्क हो जाएगा, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वो बढ़ रहा है, और इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेन काउंट जो है वो बढ़ रहा है, उसे बोला जाता है कॉल बैक मेथड्स, कॉल बैक काउंट। और लास्ट आता है आपका कस्टम काउंट। कस्टम मीन्स मैन्युअली हम उसको क्या करें, चेंज करने मीन्स फिच करना, कनेक्टेड करना, तो उसके साथ हम वर्क करते हैं। जो अभी ऊपर एग्जांपल दे दिया था फिचिंग का, वही है, लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग, अदरवाइज मुझे क्या करना है, एरर शो करना चाहिए। तो इज ना हुक इन द रिएक्ट जेस, रिएक्ट जेस के अंदर हम इस तरीके से हुक यूज करते हैं, जो कि हमने अभी प्रैक्टिकली भी उसका एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे।